हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। होमगार्ड के जवानों को दी जाए 500 रुपए प्रति दिहाड़ी, आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक ने की मांग। HBRA विषय पर कार्यशाला का किया गया आयोजन, मंडलायुक्त देवेश कुमार ने की कार्यशाला की अध्यक्षता। वार्ड नंबर 10 में चलाया गया विशेष सफाई अभियान, नगर परिषद मंडी कर रही लोगों को जागरूक, खुले में न फेंके कूड़ा कचरा। और पीर पंजाल वर्तमाला में किया जा रहा सुरंग का निर्माण, चीफ इंजीनियर ने वर्करों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। दिल्ली में शुक्रवार को कांग्रेस की ओर से संसद घेराव और जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने गए हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश की गरीब जनता से झूठे वायदे करके उनके साथ धोखा किया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लुभावना प्रचार करके लोगों को थोड़ी देर के लिए बहला फुसलाकर वोट तो हासिल कर लिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने थोड़े से समय में ही जनता का विश्वास खो दिया। नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की अगुवाई में लोकतंत्र बचाओ मार्च में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के कुछ नेता झूठे केस बनाकर उन्हें तंग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि पार्टी में किसी भी प्रकार की गुटबंदी नहीं है, सभी एकजुट होकर प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि देश में धर्म और जाति के नाम पर राजनीति कर भाजपा ने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया है। उन्होंने कहा कि विदेशों में दौरे और प्रचार करके देश में न तो निवेश बढ़ेगा और न ही विकास होगा। उन्होंने कहा कि देश के व्यापक हित में यह जरूरी है कि जाति और क्षेत्रवाद जैसे संकीर्ण धाराओं से उठकर कार्य किया जाए। प्रदेश में विकास और राजनीतिक गतिविधियों पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश का संतुलित विकास हुआ है और सभी प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हमीरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक का जयंती समारोह मनाया गया। इस मौके पर एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रभारी प्रकाश चंद महाजन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक मदन कोंडल ने की। सुब्बाराव जो हमारे कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक थे, उनकी जयंती के ऊपर हमीरपुर जिला के बीच पहली मीटिंग बुलाई गई है, जो मेरे को भी नवनियुक्त कांग्रेस सेवा दल का चीफ बनाया गया हमीरपुर का। इसमें हमारे मुख्य रूप से प्रकाश चंद महाजन जी प्रभारी हैं हमारे जिला के, वो भी हमारे मुख्य अतिथि थे इस मीटिंग में। है जो हमारे जो पुराना सेवा दल जो अभी नया हमारी जो कार्यकारिणी घोषित की गई है, इसमें जो पुराने हमारे जो सेवा दल के थे उनको भी अच्छी इसमें रखा। मैंने अपने साथ अपना आशीर्वाद चाहिए उनका भी हमें पहले, साथ में महिलाओं को भी बहुत अच्छे तरीके से हमने इस संगठन में जिम्मेदारी सौंपी हैं, युवा वर्ग को भी जिम्मेदारी सौंपी हैं। आने वाले इसमें मैं बुजुर्ग भी होंगे, साथ में महिलाएं भी होंगी और युवा वर्ग भी होगा। प्रदेश में तैनात होमगार्डों के जवानों को पुलिस कर्मियों के बराबर मानदेय का दर्जा हासिल हुआ है, जिसके लिए होमगार्ड के जवान कई वर्षों से मांग करते आए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक लवन ठाकुर ने माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के मानदेय के बराबर दर्जा हासिल होने पर आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक लवन ठाकुर ने माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह फैसला राज्य सरकार को खुद लेना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार नहीं कर पाई।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में होमगार्ड के जवान जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने होमगार्ड जवानों की हमेशा अनदेखी की है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि होमगार्ड के जवानों को 500 रुपए के हिसाब से दिहाड़ी निश्चित की जाए। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा जो माननीय उच्च न्यायालय भारत सरकार ने जो फैसला दिया कि अब से जो होमगार्ड के जवान हिमाचल सरकार के उनको पुलिस के बराबर जो है अब मानदेय और भत्ते मिलेंगे, महंगाई भत्ता और दूसरे जो भी एमोलमेंट्स और फ़ायदे जो पुलिस को मिलते थे। तो इससे इन लोगों का, होमगार्ड के जवानों का जो दिन रात हमारी सेवा में लगे रहते हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और वर्षों से ये लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया फैसला जो है इसके पक्ष में दिया है। तो आम आदमी पार्टी इसका स्वागत करती है और साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार की निंदा करती है कि ये काम हिमाचल सरकार को खुद कर लेना चाहिए था, जबकि वो इतने सालों से होमगार्ड के जवानों का शोषण करती रही। पुलिस के जवानों के साथ मिलकर ये लोग हिमाचल प्रदेश की जनता की सुरक्षा करते हैं, चाहे इनको ट्रैफिक में लगाएं, चाहे नाइट ड्यूटी में लगाएं। होमगार्ड के जवान हमेशा हमको सड़कों पे फील्ड में मिलते हैं, लेकिन हिमाचल सरकार ने आज तक इनकी अनदेखी की है। तो हम आम आदमी पार्टी के लोग हिमाचल सरकार की कड़ी निंदा करते हैं। साथ में ये प्रस्ताव भी करते हैं कि होमगार्ड के जवानों की दिहाड़ी आज से कम 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से की जाए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी वक्त तो चला के चैनल के इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। 34वां विशाल भगवती जागरण दिनांक 14 मई 2016 शनिवार सायं 7 बजे विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मंडी की सर्वसाधारण जनता के सहयोग से बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। विशेष आकर्षण रहेंगे महामाई जी का गोल्डन भवन, 11 मूर्तियों वाला और सुंदर सुंदर झांकियां देखने योग्य होंगी। शहरवासियों को सूचित किया जाता है कि महामाई जी की पावन ज्योति ज्वाला जी से लाई जा रही है। भंडारा रविवार 5 मई 2016 दोपहर 12 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। भंडारे व जागरण में तन मन धन से सहयोग देकर पुण्य के भागी बने और मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, AIPMT, NDA and PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। PET हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैचेस, स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फीस। Batch starts for HP Police Constable Written Exam 2016. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Padal, Mandi. Admission starts for 2016-17. Sachdeva International School, Johata Bazaar, Town, Mandi. Playway with Crash. Sachdeva College, Padal, near Police Thana, Mandi. 8 मई को आम आदमी पार्टी भोरंज विधानसभा क्षेत्र की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश संयोजक राजेंद्र सुशांत अध्यक्षता करेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होंगे और पार्टी को किस तरह से मजबूत बनाया जाए, इसके लिए भी रणनीति तैयार की जाएगी। क्षेत्र में जो 8 तारीख को जो कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन है, वो हमीरपुर जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों के जो कार्यकारिणी हैं, के मेंबर हैं और बूथ के आदमी जो हैं वो सारे वहाँ पर उपस्थित होंगे और पंचायत चुनावों में किन किन उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है और उनकी क्या प्रोग्रेस रही है, उसके बारे में पूरी फीडबैक लेंगे और आगामी पार्टी को और मजबूती प्रदान के लिए जो है डॉक्टर राजेंद्र सुशांत जी सभी आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे और मजबूती की और नए नए टिप्स देंगे। आपदा प्रबंधन
के अंतर्गत खतरा, अतिसंवेदनशीलता एवं जोखिम समीक्षा HVR विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन उपायुक्त कार्यालय मंडी के सम्मेलन कक्ष में किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मंडलायुक्त देवेश कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों के दौरान लोगों की जान, संपत्ति और जीविका की सुरक्षा आपदा प्रबंधन के लिहाज से सबसे चुनौतीपूर्ण रहता है। HVRA विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन उपायुक्त कार्यालय मंडी के सम्मेलन कक्ष में किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मंडलायुक्त देवेश कुमार ने किया। इस मौके पर देवेश कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सूखा, भूकंप, भूस्खलन, वनों की आग, नदी नालों में बाढ़ और हिमस्खलन जैसी आपदाओं का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि HVR रिपोर्ट किसी भी सामुदायिक आपात कार्यक्रम का बुनियादी दस्तावेज होता है। किसी समुदाय के समक्ष पेश आने वाले संभावित जोखिम की पूर्व में ही पहचान और समझ से आपदा प्रबंधकों को इससे निपटने या आपदा के प्रभाव को कम से कम करने में सहायता मिलती है। विशेष तौर पे जो मैंने इनका एजेंडा देखा, जो टूल्स हैं, दैट इज यूजिंग GIS इज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों को आपको इसकी जानकारी होगी भी। इस टूल का एनालिसिस करने में जो संभव अलर्ट होने वाले हैं और उनके प्रिवेंशन प्लानिंग के लिए कैसे आप इस्तेमाल करेंगे। मैं समझता हूं उदाहरण के तौर पे उपायुक्त कुल्लू मेरे साथ में है। कुल्लू में बारिश जब काफी होती है, बादल फटने की घटनाएं होती हैं। सपोज हम एग्जाम्पल के तौर पे कोई पर्टिकुलर क्षेत्र देख लें, उसको चूज कर लें। अगर हमारे पास विभिन्न एट्रीब्यूट्स उस क्षेत्र के मौजूद हैं, इनको सूचना मिलती है कि पंजाब में किसी एक कोने में बादल, अगर मौसम विभाग सूचना देता है कि बहुत ज़्यादा बादलों की मतलब डेंसिटी बढ़ गई है और संभवतः भारी वर्षा की संभावना है। मैं ये नहीं जानता फिलहाल कि HVRA ने अपने GIS सिस्टम में किस प्रकार के एट्रीब्यूट्स अब तक, एट्रीब्यूट्स माने अलग अलग चीज़ें, जैसे कि सपोज कोई भौगोलिक परिस्थितियाँ उस क्षेत्र की जो होंगी, सॉइल की क्वालिटी है, दिस कैन बी एन एट्रीब्यूट। जो आपका स्लोप है, माउंटेन स्लोप, दिस ऑल्सो कैन बी एन एट्रीब्यूट लिंक्ड टू द पर्टिकुलर लैटिट्यूड एंड द लॉन्जिट्यूड, जो उसका लेट लॉन्ग होगा। देवेश कुमार ने कहा कि खतरा, अतिसंवेदनशीलता और जोखिम विश्लेषण का मुख्य समुदाय के प्रतियों को प्रवणता को व्यक्त करने, खतरों की गंभीरता को कम करने और आपदा स्थिति में प्रतिक्रिया व पुनर्लाभ के प्रति सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर हिमाचल प्रदेश के लिए तारू लीडिंग एज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से एक मानचित्रावली तैयार की गई है, जिसमें विभिन्न विषयों पर खंड तहसील स्तर तक आकलन किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें जोखिम संभावित क्षेत्रों के मानचित्र राज्य, जिला व खंड स्तर पर तैयार किए गए हैं, जिनमें जल, जलवायु, भूगर्भीय, पर्यावरणीय और औद्योगिक खतरे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इनमें अतिसंवेदनशीलता की सीमा सहित जोखिम के बारे में राज्य से नगर स्तर तक की सूचना सम्मिलित की गई है। जो आपका सीजन चल रहा है, दिस कैन बी अनदर एट्रीब्यूट। मैं उन एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा हूँ जो कि इस डायरेक्टली लिंक्ड हैं टू बादल फटने की जो घटनाएं होती है, उनसे जो लिंक्ड हैं, जिनसे संभवतः डीसी साहब अपने कमरे में बैठकर एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ, यूजिंग स्पेशल टूल्स, कि उस क्षेत्र में इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए काफ़ी हद तक we always define in confidence limits, say कि with 90% confidence he can say यहाँ पर कल तक बादल फट सकता है। Okay, this is one thing. He has analyzed. Second is now we go to planning. Planning में you see other attributes like अगर उसमें roads की linkage क्या है और density of population क्या है,
टाउन्स विलेजेस उस क्षेत्र में है नहीं है, हाउसेस की पोजीशन क्या है, कच्चे हाउसेस हैं, पक्के हाउसेस हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ, माई थिंकिंग माइट बी अ विजुअल काइंड ऑफ अ थिंकिंग विच कैन बी अ फ्यूचर प्लान, अ फ्यूचर रोड मैप फॉर एजेंसीज लाइक Taru to start adding attributes like these if they haven't already to the GIS system. All these things are certainly going to help in the prevention of disasters. मैंने केवल एक उदाहरण लिया. There can be other disasters like earthquakes, disasters like forest fires or fires for that matter. आपको बता दें कि इस कार्यशाला में 4 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी पुलिस ने सूचना दी है कि पुलिस विभाग की भर्ती प्रक्रिया निःशुल्क है, जिसमें उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ किया जाता है। डीएसपी मंडी हितेश लखनपाल ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अभ्यर्थियों से पुलिस विभाग में भर्ती करवाने के लिए प्रलोभन देकर रुपए की मांग करता है तो तुरंत पुलिस अधीक्षक को सूचना दे और यह सूचना पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस भर्ती प्रक्रिया जो है 8 तारीख से 8 मई से जो है पटेल ग्राउंड में शुरू हो रही है। सुबह 6 बजे से डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट शुरू हो जाएगा। इसमें 144 मेल कांस्टेबल्स के लिए और 44 फीमेल कांस्टेबल्स के लिए तहसील वाइज हमने लोग बुलाए हैं। 8 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जो है 18 तारीख तक है वो मेल की भर्ती है और 18 आफ्टरनून से जो है और 21 तक ये फीमेल कैंडिडेट्स की भर्ती होगी। इसमें एक महत्वपूर्ण सूचना जो हम देना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं, उसमें यह है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया जो है एक निःशुल्क प्रक्रिया है। इसमें योग्यता के आधार पर चयन होता है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कैंडिडेट को प्रलोभन देता है कि पैसे देके या ऐसा कुछ, तो तुरंत हमें ये सूचना दें। उसकी सूचना जो है गोपनीय रखी जाएगी। अपने 222 470 जो नंबर है एसपी ऑफिस का 22 33 74 100 नंबर पर ये सूचना दी जा सकती है और ये सूचना पूरी तरह से गुप्त की जाएगी। अभी फिर से वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। 34वां विशाल भगवती जागरण दिनांक 14 मई 2016 शनिवार सायं 7 बजे विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मंडी की सर्वसाधारण जनता के सहयोग से बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। विशेष आकर्षण रहेंगे महामाई जी का गोल्डन भवन, 11 मूर्तियों वाला और सुंदर सुंदर झांकियां देखने योग्य होंगी। शहर वासियों को सूचित किया जाता है कि महामाई जी की पावन ज्योति ज्वाला जी से लाई जा रही है। भंडारा रविवार 5 मई 2016 दोपहर 12 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। भंडारे व जागरण में तन मन धन से सहयोग देकर पुण्य के भागी बने और मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहां आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। नगर परिषद मंडी द्वारा चलाए गए विशेष सफाई अभियान के तहत वार्ड नंबर 10 की साफ सफाई की गई। इस मौके पर जहां वार्ड की गलियों और झाड़ियों की छंटाई की गई, वहीं लोगों को सफाई के प्रति भी जागरूक किया गया। नगर परिषद मंडी के अधिकारी ने बताया कि अगर अवैध रूप से कूड़ा फेंकता हुआ कोई पाया गया तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर परिषद के अधिकारियों ने के चैनल के माध्यम से लोगों से आग्रह किया है कि सफाई कर्मचारियों का सफाई के प्रति पूर्ण सहयोग करें ताकि मंडी शहर को साफ सुथरा बनाया जा सके। नगर परिषद अध्यक्षा नीलम शर्मा ने अन्य संस्थाओं से भी निवेदन किया
कि नगर परिषद का सहयोग देकर धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा बनाएं। जैसे आप सबको पता है कि नगर परिषद ने सफाई अभियान शुरू किया हुआ है। अभी आज 10 सितंबर वार्ड है, तो इसका मकसद यही है कि लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करना है और जो सफाई व्यवस्था उसको सुचारू रूप से लाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम रोज़ लोगों से अपील करते हैं, रोज़ लोगों से बोलते हैं कि कूड़ा कचरा जो है डस्टबिन में डालें और गार्बेज कलेक्शन वाले के पास दें। और कई जगह से तो अवेयर हो चुके हैं लोग, लेकिन कई जगह से लोग शिकायतें आ रही हैं कि कूड़ा कचरा लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि कृपा करके कूड़ा कचरा गार्बेज वालों को दें और अपना इर्द गिर्द सफाई रखें। और जो भी कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकता हुआ दिखाई दे, कृपा करके उसको आप सुझाव दें, उसको समझाएं कि ऐसा मत करिए, ये शहर हमारा है, हम सबका है, आप सबका है। और मेरा एक निवेदन ये रहेगा, सारी जितनी समाज संस्था है, धार्मिक संस्थान है, महिला मंडल है, कृपा करके आप आइए और हमारे नगर परिषद के साथ सहयोग कीजिए। और जितने भी हमारे शहर के मंदिर हैं, मस्जिद हैं, धार्मिक स्थल हैं और बावड़ी हैं, उनको सफाई करने का भी हम बीड़ा उठाते हैं। और ये जो हमारी मंडी को छोटी काशी कहा जाता है, इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए आप हमारा सहयोग करें और हमारे साथ चलिए। वहीं वार्ड नंबर 10 की गलियों पर कूड़ा कचरा फैला हुआ पाया गया। वार्ड पार्षद उर्मिला शर्मा ने लोगों से अपील की है कि कूड़ा कचरा खुले में न फेंकें और शहर को साफ सुथरा बनाने में पूर्ण सहयोग करें। सब लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती यही रहती है, अगर हम सब कूड़े का विशेष ध्यान रखेंगे, अपने कूड़े की खासकर अपनी जिम्मेदारी खुद समझेंगे, तो हमारा शहर स्वच्छ और साफ रह सकता है। लोगों से हमारी बार बार यही विनती है कि सब जो हमारे साथ नगर पूरी तरह से सहयोग से सफाई कर रही है, लोग भी हम सब से जुड़े तो हम इस शहर को और सुंदर और स्वच्छ बना सकते हैं और हमारी मंडी साफ सुथरी बन सकती है। वार्डवासी ने बताया कि कुछ लोग नाले पर कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जिसके कारण मक्खी मच्छर फैलने का खतरा बना रहता है। इसके लिए कभी भी कूड़ा कचरा नाले में नहीं फेंकना चाहिए। ये वार्ड नंबर 10 हमारा थनेड़ा मोहल्ला है। यहाँ पर नाला ऊपर टाना से आके नीचे तक जंचू के नॉन तक जाता है ये। और यहाँ पर गंदगी का ऐसा आलम है कि जो इधर उधर के जो भी घर हैं वो यहीं पर ही मतलब थैले के थैले जो है फेंक देते हैं और वो डंप होता रहता है और जिसमें निकालने को बड़ी परेशानी होती है। जो भी कर्मचारी यानी जो भी सफाई कर्मचारी है तो उसमें बहुत तिलकन है। इस नाले के अंदर ऐसे घुसना बड़ा नामुमकिन है। तो मेरी ये कि ऐसी गुंजाइश होनी चाहिए कि यहाँ पर नाले में ना गिराया जाए और जिससे हमारे को तभी ये स्वच्छता मिलेगी। इसमें डंप होता है, इसमें मच्छर मक्खी और एक गंदगी का आलम बना रहेगा। आपको क्या लगता है मतलब स्वच्छता भी होगा जब ये हम सब का योगदान होगा, सभी मोहल्ले वासियों का योगदान होगा। आपको बता दें कि नगर परिषद मंडी द्वारा चलाए गए विशेष सफाई अभियान के तहत वार्ड नंबर 10 की साफ सफाई की गई। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रुकेंगे यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। होमगार्ड के जवानों को दी जाए 500 रुपए प्रति दिहाड़ी, आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक ने की मांग। HVRA विषय पर कार्यशाला का किया गया आयोजन, मंडलायुक्त देवेश कुमार ने की कार्यशाला की अध्यक्षता। वार्ड नंबर 10 में चलाया गया विशेष सफाई अभियान, नगर परिषद मंडी कर रही लोगों को जागरूक, खुले में न फेंके कूड़ा कचरा। और पीर पंजाल वर्तमाला में किया जा रहा सुरंग का निर्माण, चीफ इंजीनियर ने वर्करों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित।